बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CSSPMS गाइड में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं तैमूर उमर गोंदल और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन 1949 करारदाद मकासद। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन क्या है, किसने पास किया इसको, इसके मेन फीचर्स क्या थे और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अगर देखें तो ये इस पहला कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट था पाकिस्तान का, जो पाकिस्तानी लेजिस्लेटर ने बनाया, जो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली ने बनाया। ये ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसने कुछ पैरामीटर्स मुहैया किए, जिसने कुछ प्रिंसिपल्स मुतय्यन किए लेजिस्लेटर के लिए कि इनको देखते हुए, इनको फॉलो करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की जाए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए। फिर इसने जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग थी हमारी प्रोसेस, उसमें इसने रास्ता मुहैया, एक रोड मैप दिया कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेवलपमेंट है वो इस रास्ते पे चलते हुए कर सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 12 मार्च 1949 को अप्रूव हुई असम्बली से। लियाकत अली खान ने इसको मूव किया। ये दोनों क्वेश्चन आपके जो अप्रूव कब हुई और मूव किसने किया, MCQs के हवाले से इम्पॉर्टेंट है आपके। और इसमें कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली ने इसे अप्रूव किया था। अब कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली कौन सी थी? वही हमारी असम्बली जो स्टार्ट में बनी, वो 1946 के इलेक्शन की बेस पे उसको एक असम्बली डेवलप की गई। इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस दो पार्टीज़ थी और इसमें जो थे रिप्रेजेंटेटिव्स वो ज़्यादा मुस्लिम लीग के थे, मेजॉरिटी थी। तो उसने इसे पास किया था। इसकी इनिशियल जो मेंबरशिप थी स्टार्ट में वो 69 थी, फिर बढ़ा के इसको 79 किया गया 1947 में। तो वो हमारी असम्बली थी, उस असम्बली ने इसको पास किया आपकी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को, करारदाद मकासद को, और ये 12 मार्च 1949 को अप्रूव हुई। अगर हम इसके मेन फीचर देखें तो देखते हैं कि जो पहला फीचर था वो था कि सॉवरेनिटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू अल्लाह माइटी अलोन, कि इक़्तिदार आला अल्लाह ताला का है, पूरी यूनिवर्स पे अल्लाह ताला ही इक़्तिदार के मालिक हैं और कोई नहीं है। तो ये सबसे पहला पॉइंट था हमारे ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन का, और ये अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मौजूद है। आगे है द अथॉरिटी विच ही हैज़ डेलीगेटेड टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान थ्रू इट्स पीपल फॉर बीइंग एक्सरसाइज विद इन द लिमिट्स प्रेस्क्राइब्ड बाय हिम इज़ अ सेक्रेड ट्रस्ट, कि जो भी अथॉरिटी है वो जो भी लोग इस्तेमाल करेंगे स्टेट ऑफ पाकिस्तान में, वो अल्लाह की तरफ से दी गई है और उसको एक सेक्रेड ट्रस्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, उसको एक्सरसाइज किया जाएगा, इसको और उन लिमिट्स के मुताबिक एक्सरसाइज किया जाएगा जो अल्लाह ने मुतय्यन की हैं, उन हदूद को क्रॉस नहीं किया जाएगा। ये चीज़ थी हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट था कॉन्स्टिट्यूशन विल बी फ्रेम्ड फॉर सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पाकिस्तान की, जो सॉवरेन और इंडिपेंडेंट स्टेट है पाकिस्तान की, उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, आइन बनाया जाएगा। आगे द स्टेट शैल एक्सरसाइज इट्स पावर थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, कि स्टेट अपनी पावर किसके थ्रू इस्तेमाल करेगी, वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ऑफ पीपल उनके थ्रू करेगी, अपने तौर पे नहीं करेगी। जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आके पावर करेंगे एक्सरसाइज, स्टेट उनके थ्रू करेगी अवामी नुमाइंदों के ज़रिए। अब ये मेन पॉइंट रहा है हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है इस पॉइंट की। आप देखें शुरू से लेकर अभी तक मेन फोकस इस पर रहा है, अवामी नुमाइंदे करें या कोई और करें। इसमें कुछ डेमोक्रेटिक, अगर हम गवर्नमेंट्स की बात करें, आप मार्शल लॉज को छोड़ दें, मिलिट्री रिजीम्स को छोड़ दें, डेमोक्रेटिक जब हमारे रिजीम्स रहे उनमें भी अगर देखें तो वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम रही है। अगर अभी आप इस हुकूमत को ही देख लें, पिछली को छोड़ के सारी, इसको अभी जो गवर्नमेंट चल रही है वहाँ पे भी अक्सर आपके देखें मुशीर हैं, वज़ीर जो या मामले खसूसी हैं, मामलीन खसूसी हैं, वो सारे क्या हैं, वो अवामी नुमाइंदे नहीं हैं, क्योंकि वो इलेक्ट होकर नहीं आए। तो असल चीज़ ये है कि अवामी नुमाइंदे वो होंगे, रिप्रेजेंटेटिव वो होंगे जो इलेक्ट होकर आएंगे, जिन्हें अवाम इलेक्ट करके भेजेगी। तो ये मेन एक पॉइंट है हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में। स्टार्ट में ये एक प्रिंसिपल देख दिया गया था कि ये होगा। आगे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, टॉलरेंस एंड सोशल जस्टिस एज इनंसिएटेड बाय इस्लाम विल बी फुली ऑब्जर्व्ड, कि जिस तरह इस्लाम ने ये रूल मुहैया किए हैं डेमोक्रेसी का, फ्रीडम का, इक्वालिटी, टॉलरेंस, ये सारे इनको भी ऑब्ज़र्व किया जाएगा, ये भी देखे जाएंगे, इनसे भी रूगर्दानी नहीं की जाएगी।
इसके बाद अगर हम देखें तो देखते हैं कि मुस्लिम शैल बी एनेबल टू ऑर्गेनाइज देयर लाइव्स इन अकॉर्डेंस विद द टीचिंग्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ इस्लाम एज सेट आउट इन द कुरान एंड द सुन्ना, कि जिस तरह कुरान और सुन्नत ने जो असूल मुतय्यन किए हैं उनकी टीचिंग्स के मुताबिक, उन असूलों के मुताबिक मुसलमानों को इस काबिल बनाया जाएगा कि वो अपनी ज़िंदगी उन असूलों के मुताबिक गुजार सकें, इस्लामी तौर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। मुसलमानों के लिए ऐसी सहूलियात मुहैया की जाएंगी, उनको इस काबिल बनाया जाएगा। ये भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मेन फीचर था। इसके बाद था मिनॉरिटीज़ टू हैव फ्रीडम टू फ्रीली प्रोफेस एंड प्रैक्टिस देयर रिलीजन्स एंड डेवलप देयर कल्चर्स, के मिनॉरिटीज़ अपना जो है कल्चर, अपना रिलीजन वो फ्रीली प्रोफेस कर सकेंगे, अपना कल्चर जो उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकेंगे, वो उसको उनको उन पे अपना जो मुस्लिम कल्चर है वो इम्पोज नहीं किया जाएगा। जिस तरह क़ायद आज़म ने फरमाया था कि आप आज़ाद हैं, आप अपने इबादत गाहों में जाने के लिए आज़ाद हैं, कोई आपके किसी किस्म की कोई कदर नहीं। बिल्कुल ये वो चीज़ थी, वो पॉइंट हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में भी था। उसके बाद था प्रोविजंस फॉर सेफ गार्डिंग द लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटीज़ बैकवर्ड एंड डिप्रेस क्लासेस, के इनके जो इंटरेस्ट हैं उनको भी सेफ गार्ड मुहैया किए जाएंगे, सेफ गार्ड किया जाएगा। और इसके बाद था पाकिस्तान शैल बी अ फेडरेशन विद ऑटोनॉमस यूनिट्स, स्टेट्स सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी विल बी प्रोटेक्टेड। इसमें था कि फेडरेशन स्टेट किस किस्म की होगी, वो असूल बताया गया था कि फेडरेशन होगी जिसमें सूबे ऑटोनॉमस होंगे, खुद मुख्तार होंगे, मतलब ज़्यादा सूबाई खुद मुख्तारी ज़्यादा होगी। और जो स्टेट की सॉवरेनिटी है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, वो किसी भी किस्म के जो कोई उस पे आके हमलावर हो तो उसको प्रिजर्व किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। इसके बाद था कि पीपल ऑफ पाकिस्तान शुड प्रॉस्पर एंड अटेन देयर राइटफुल प्लेस इन द कमिटी ऑफ नेशन एंड मेक कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द इंटरनेशनल पीस एंड प्रोग्रेस एंड हैप्पीनेस ऑफ ह्यूमैनिटी, कि मुसलमान जो लोग हैं पाकिस्तान के वो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नेशन में उनके एक मकाम बनाने के लिए और तरक्की के लिए वो सारी चीज़ें, ये हमारा इसमें था मेन फीचर में। मेन इसमें जो 3-4 पॉइंट्स ऊपर जिन पे डिस्कस किए हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके। और अगर हम इसको देखें तो इस पर कुछ ऑब्जेक्शंस भी आए नॉन मुस्लिम्स की तरफ से। उनको अगर हम देखें कि नॉन मुस्लिम ने इसको कुछ चीज़ों को ऑब्जेक्ट किया, और जो पहला ऑब्जेक्शन था कि वो था जो मिक्स कर रहे हैं रिलीजन और पॉलिटिक्स को, ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, एक अच्छी रवायत नहीं है जो आप मिक्स कर रहे हैं। और दूसरा दूसरा ये था कि उनको जो इस्लामी कवानीन थे उनसे कुछ उन पे तहफ़्फ़ुज़ात थे, बल्कि कुछ उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि ये जो मॉडर्न है टाइम उसके साथ ये एडिक्वेट नहीं है, वो अब एप्लीकेबल नहीं है, ये उनका नॉन मुस्लिम्स का था। और तीसरा वो ये कहते थे कि ये जो जिस तरह इस्लामी कवानीन और इस्लामी ये आप थियोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं, और ये एक इसमें जो मुल्क में है स्टेट ऑफ पाकिस्तान में ये एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है उनको प्रमोट करेगी, और ये एक एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट और एक्सट्रीमिज़म की तरफ स्टेट में इसको लेके जाएगी। ये कुछ ऑब्जेक्शंस थे नॉन मुस्लिम के। तो जो मिक्सिंग ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स में वो कहते थे सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह, इस पे भी कुछ वो कहते थे कि ये जो डेमोक्रेसी का स्पिरिट है उसके ख़िलाफ़ है, जो डेमोक्रेटिक है वो रिप्रेजेंटेटिव उनके पास सॉवरेनिटी होनी चाहिए, वो चीज़ हमारे आइन में होनी चाहिए। ये कुछ ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात थे, कुछ ऑब्जेक्शंस थे नॉन मुस्लिम की तरफ से जो आए इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे। अगर इसकी इम्पॉर्टेंस देखी जाए तो ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक था, प्राइमरी डॉक्यूमेंट था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में। और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जो हमारी उसमें ये इम्पॉर्टेंट है, बेसिक हमारे पास डॉक्यूमेंट था जिसने जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस है उसको आगे पेश दी, उसके लिए असूल मुतय्यन किए, उसके लिए रास्ता मुहैया किया, एक रोड मैप दिया कि इस रोड मैप पे आपने कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करना है। इसकी इम्पॉर्टेंस इस हवाले से भी है कि इसको जो बाद में हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन बने 1956 में, 1962 में या 1973 में, उसके प्रीएम्बल्स में इसको शामिल किया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। और जो हमारा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है बाद में एक अमेंडमेंट के ज़रिए जो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना दिया गया। 1973 का ये अमेंडमेंट हुई थी 1980 के बाद ज़िया-उल हक के दौर में, तो उसमें इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना दिया गया था हमारा 1973।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन करारदाद मकासद का। उम्मीद करता हूँ आपका जो इसके मेन फीचर्स थे उसके हवाले से ये आप मेन पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के बाद। मज़ीद अब इसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग या उस कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे उनके लिए मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।